दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ 0+51 जनपद के सभी चयनित साथी जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है उनके लिए विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई कर दी गई है शुरू। क्या है महत्वपूर्ण अपडेट उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर डिलीवर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 मई फिक्स कर दी गई है और सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित भाई बहन हैं चाहे 29 वाले हों या 7 जनवरी वाले हों, सभी का स्कूल आवंटन जो है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन प्राप्त होने के बाद होगा। ये तो बिल्कुल अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है क्योंकि अगर कुछ भी होना होता तो विभाग इससे पहले कर चुका होता। तो अब आप सभी को बता दें जब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिलने के बाद ही होगा, तो क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी करें और मजबूती से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखें जिससे हम सभी के स्कूल आवंटन का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल सके विभाग और सरकार को और चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें जिस तरीके से पिछली सुनवाई में सरकार और चयनितों की टीमों की तरफ से लचर पैरवी की गई है कोर्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है और इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी 8 मई को भी देखने को मिलती है तो स्पष्ट मान लीजिए आप सभी लोग कि 8 मई को भी स्कूल आवंटन का डायरेक्शन आप सभी को नहीं मिलने वाला है। यह बिल्कुल क्लियर कट जानकारी यहां पर समझ लीजिए। अब आप सभी को बता दें अगर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेना है तो सभी चयनित जितने भी हैं सभी को एक प्लानिंग के थ्रू रणनीति बना करके आगे की तैयारी करनी होगी जिससे स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी लोग फाइनली मुहर लगवा सकें। अब सबसे पहले आप सभी को बता दें जिस तरीके से 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की डेट फिक्स होने के बाद सभी टीमों की तरफ से और चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सोशल मीडिया पर रोना रोया जा रहा है कि 1 महीने से अधिक समय की लंबी डेट दे दी गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो डेट दे दी गई है वो 1 महीने की डेट काफी लंबी डेट नहीं होती है और इस बीच आप सभी को बता दें जो अर्जेंसी लगाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कोरी कल्पना है। 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में कोई भी अर्जेंसी नहीं लगने वाली है, ना तो सरकार की तरफ से लगने जा रही ना ही किसी पार्टी की तरफ से अर्जेंसी लगने जा रही। यह बिल्कुल क्लियर कट है। 8 मई को ही सुनवाई होनी है और 8 मई के लिए आप सभी लोग तैयारी करें। अब आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए जो तैयारी के लिए चयनितों की टीमें हैं उनकी तरफ से केवल और केवल किसी एक बात पे फोकस किया जा रहा है, वो है अधिक से अधिक चयनितों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। यानी सभी टीमों की प्रायोरिटी इस समय जो है अपनी टीम का प्रचार करना है और चयनितों से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करना है। लेकिन कोई ना तो रणनीति डिस्कस हो रही है 8 मई की सुनवाई को लेकर के, ना ही कोई प्लान तैयार किया जा रहा है स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लेने के लिए। अब आप सभी को बता दें जिस तरीके से आप सभी जो चयनितों की टीमें हैं केवल और केवल आर्थिक सहयोग पर फोकस कर रही हैं, तो ये बिल्कुल मान लीजिए कि आर्थिक सहयोग लेने से केवल आर्थिक सहयोग लेने से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर एक प्लान बनाएंगे, संगठित होकर के प्लानिंग की जाएगी और एक रणनीतिक तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो 100% गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले अब करने की जरूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन की बात जो है प्रमुखता से उठाई जाए और सबसे पहले प्रयास स्कूल आवंटन का किया जाए। रूल पर बहस बाद में होती रहेगी। अगर आप सभी का स्कूल आवंटन हो जाएगा उसके बाद भी केस चलता रहेगा, वो चीजें वहां पर आगे शार्ट आउट होने के लिए छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जो है स्कूल आवंटन की प्रायोरिटी रखते हुए उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाए और इसके लिए आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 2 से 3 टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारना होगा। अब आप सभी के पास आज से केवल और केवल 1 महीने का पूरा समय बचा है और सबसे पहले चयनितों की जो टीमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की
वकालत कर रही हैं, उन सभी को टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का समय काफी लंबा समय नहीं होता है टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सभी टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो हैं किसी ना किसी केस में इंगेज रहते हैं। और अगर आप पहले से टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर नहीं करेंगे, तो जब आप 1-2 दिन पहले जाएंगे उनके पास, तो आपको कोई मोस्ट सीनियर अधिवक्ता नहीं मिलेगा। और जो पिछली सुनवाई पर आपने गलती की है, मोस्ट सीनियर अधिवक्ता ना ले जाकर के केवल जूनियर अधिवक्ताओं के सहारे चले गए थे स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लेने, वही स्थिति 8 मई को भी आप सभी के सामने खड़ी हो जाएगी। और फिर आप सभी के पास कोई टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता नहीं होंगे, तो केवल और केवल आर्थिक सहयोग आपके बैंक बैलेंस के रूप में जमा रहेगा और उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आएगा। तो सबसे पहले मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को फाइनल कीजिए, संगठित होकर के मिल करके सभी चयनितों से डिस्कशन के बाद में, और उसके बाद में आगे आप आर्थिक सहयोग 1 सप्ताह के अंदर सभी चयनितों से अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें, कुछ लोगों की तरफ से मामले को इतनी आसानी से और इतने सरल तरीके से सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है कि केस में कुछ है ही नहीं, यूं ही स्कूल आवंटन आदेश मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, जब इतना सरल था तो 3 डेटें आपने क्यों फालतू में निकाल दी? आपको तो स्कूल आवंटन यूं ही मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो ले लेते। चीजें जितनी डिफिकल्ट हैं उनको डिस्कस करिए साथियों से, वास्तविकता से अवगत कराइए सभी चयनितों को, क्योंकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अगर डायरेक्शन ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर नहीं मिलता है सरकार को, तो आप सभी का स्कूल आवंटन आदेश फाइनल आदेश तक लटका रहेगा। और फाइनल आदेश जो भी सुप्रीम कोर्ट का भर्ती से रिलेटेड आएगा, वो आप सभी पर लागू होगा। तो चीजों को इतना ना तो कॉम्प्लिकेटेड बताइए साथियों को, ना ही इतना इजी बताइए कि उन्हें लगे कि सब बिल्कुल हलवा चीजें हैं और अभी सब कुछ होने जा रहा है। जो ये कह रहे हैं कि चीजें बहुत आसान है, वास्तव में दोस्तों उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपके अपने ही कुछ आपकी टांग खींचने पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित भाई बहन हैं, मामले की गंभीरता को समझिए और प्लानिंग कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आगे की रणनीति तय कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी आपको करनी पड़ेगी। प्राइवेट काउंसलर की जरूरत अब आपको पड़नी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सरकार के भरोसे आपने देखा, और उसमें आप सभी ने क्या देखा कि अप्रैल की डेट आपकी खाली चली गई, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार सब कुछ करा रही थी, सब कुछ कराते कराते उनके सब कुछ ही नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अभी आप सभी के पास पर्याप्त समय है एक बेहतर रणनीति तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने के लिए। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अब आपको बता दें, 0+51 जनपद ना कीजिए, इसके साथ साथ 29+7 ना कीजिए, क्योंकि चीजें अब सभी चयनित वर्सेस अचयनित की बात है। जब स्कूल आवंटन के लिए बात की जाएगी तो उसमें 0+51 सभी साथी होंगे, इसमें कोई अलग नहीं होगा, न 29 का न 7 का। जो आदेश या डायरेक्शन आएगा वो सभी के लिए होगा, सभी का स्कूल आवंटन उसी डायरेक्शन से होने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर करके आपस में तोड़ फोड़ मत मचाइए, एकजुटता का प्रयास कीजिए, संगठित होकर के प्रयत्न करेंगे, सफलता आपकी निश्चित है 8 मई सुप्रीम कोर्ट से। वरना जिस तरीके से 3 डेटें गई, उस तरीके से ये 8 मई भी बिल्कुल गई, ये आप मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं 0+51 जनपद के सभी चयनित साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि विभाग की तरफ से उन सभी चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, उनका पुलिस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आप सभी को बता दें, ये जानकारी उन सभी साथियों की तरफ से शेयर की जा रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं खुद पुलिस वेरिफिकेशन का जो है पार्ट रहे हैं, और जिन्होंने खुद पुलिस वेरिफिकेशन कराया है। अगर दोस्तों वास्तव में ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो ये एक अच्छी और सकारात्मक खबर है उन सभी चयनित साथियों के लिए जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, चाहे वो सोनी जनपद के हो या 51 जनपद के। और वास्तव में इस बात में सच्चाई है, खुद उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से यह जानकारी डिस्कस की गई है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है विभाग की तरफ से, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और यह जानकारी जब खुद किसी साथी के द्वारा शेयर की जाती है जिसने खुद पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह चीज झूठी हो सकती है। ऐसी ही आपको बता दें कार्रवाई सभी जनपद के चयनित अभ्यर्थियों पर देखने को बहुत जल्द मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विभाग जो है
स्लोली स्लोली अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्यावेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई, हालांकि प्रत्यावेदन का क्या सॉल्यूशन निकला उसको डिस्कस नहीं किया गया है विभाग की तरफ से, ना ही किसी अभ्यर्थी को यह जानकारी शेयर की गई कि प्रत्यावेदन का क्या हुआ। लेकिन ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया गया है, ऑलमोस्ट आप सभी को बता दें, विभाग को पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल जाएगा, और उसी लिए आप सभी को बता दें इस तरीके की कार्रवाई आगे देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें, यह कार्रवाई विभागीय कार्रवाई ही चलती रहेंगी। आप हल्के में ना ले सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि स्कूल आवंटन का डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो स्कूल आवंटन नहीं होगा, और डायरेक्शन मिलेगा तो स्कूल आवंटन होगा। यह बिल्कुल क्लियर कट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी उमेश चंद्र की अपील, अर्चना राय की अपील, इन सभी पर रूल डिस्कशन, सभी चीजों को लेकर के एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सभी आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से डीबी आर्डर को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर फाइनली जो डिवीजन बेंच ने मैराथन बहस सुनी और 13 मार्च को फाइनली आदेश जो है रिजर्व कर लिया था। अब उस रिजर्व आदेश के डिलीवर होने का इंतजार सभी उन अभ्यर्थियों को है जिनका नाम 12,091 की लिस्ट में शामिल है। तो आप सभी को बता दें, लगातार सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की जाती रहती है कि इस सप्ताह आप सभी का ऑर्डर आने वाला है, इस सप्ताह आप सभी का ऑर्डर आने वाला है डीबी से 12,091 की लिस्ट पर। आप सोशल मीडिया पर आप सभी को बता दें, सोमवार और मंगलवार की डेट में ऑर्डर डिलीवर को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था, सरकार और विभाग की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए वो सोमवार या मंगलवार की डेट में डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, ये डेट अभी ऑथेंटिक डेट नहीं है। ऑर्डर डिलीवर को लेकर के हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जहां पर ऑर्डर रिजर्व है उसकी तरफ से केस स्टेटस जारी किया जाएगा, और केस स्टेटस और जो ऑर्डर डिलीवर की कॉज लिस्ट होगी उसके आने के बाद ही बिल्कुल क्लियर कंफर्म होगा कि सोमवार या मंगलवार में आदेश आ रहा है या नहीं। फिलहाल आप सभी को बता दें, अभी विभाग कोर्ट की तरफ से कोई जानकारी नहीं डिस्कस की गई कि सोमवार और मंगलवार को आदेश जारी किया जा सकता है 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर। तो आप सभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, संयम रखें। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट जारी होती है ऑर्डर डिलीवर को लेकर के, हम आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग संयम रखें, धैर्य रखें, और अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते रहें कि 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच की तरह डीवी से भी मुहर लगे और लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना है, यानी सोमवार और मंगलवार को आदेश को लेकर के विभाग और कोर्ट की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं है। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा है, जैसे ही ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आएगी आपको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।